वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स जो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी को मेज़र करने के काम आता है। वर्नियर कैलिपर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जो बड़ी स्केल दिख रही है इसे कहते हैं मेन स्केल, और ये 10 डिवीज़न वाली स्केल दिख रही है छोटी सी, इसे कहते हैं हम वर्नियर स्केल। और जनरली हम जो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं उसमें जो 9th मेन स्केल डिवीज़न होता है वो 10th वर्नियर स्केल डिवीज़न से कोइंसाइड करता है। जो मैंने यहाँ पे स्केल बनाई है उसमें आप देख रहे हैं मेन स्केल डिवीज़न का जो 9th डिवीज़न है और वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीज़न है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, और यही स्केल ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और जो ये स्केल यूज़ की जाती है उसमें एक मेन स्केल डिवीज़न होता है। मेन यहाँ पे डिवीज़न क्या है, यहाँ पे डिवीज़न जैसे ये है, जीरो और एक के बीच का जो स्पेस है उसे डिवीज़न कहते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीज़न होता है, मेन डिवीज़न बराबर होता है 1 मिलीमीटर जनरली। और हम जानते हैं कि 10, इसे MSD भी लिख सकते हैं, MSD। ओके, हम जानते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीज़न के। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, मतलब कि एक VSD हो जाएगा 0.9 MSD के, और एक MSD होता है 1 मिलीमीटर के, तो ये हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर 1 VSD। मीन्स जो स्केल यूज़ की जाती है उसमें एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होता है 0.9 मिलीमीटर के। तो हमने ये देखा कि इसमें वर्नियर स्केल डिवीज़न क्या होता है और मेन स्केल डिवीज़न क्या होता है। तो अब हम जो क्वांटिटी या कुछ भी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालें वो हम देखते हैं। तो इसके जो है 2 मेथड होते हैं, मैं 2 मेथड बताऊंगा इसके निकालने के। एक होता है लीस्ट काउंट, जब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है उससे, या फिर एक जनरल मेथड भी होता है उससे भी निकाल। जैसे यहाँ पे हमें लेंथ L निकालनी है, ये कितनी होगी, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा डिवीज़न मेन स्केल और वर्नियर स्केल डिवीज़न का कोइंसाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेन स्केल डिवीज़न का 18th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है और वर्नियर स्केल डिवीज़न का 6th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, और हमें L निकालनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक इस लाइन तक, इस डिवीज़न तक मेन स्केल डिवीज़न को भी बराबर करेंगे और वर्नियर स्केल को भी बराबर करेंगे, तब हमें लेंथ पता चल जाएगी। और उसके पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में कितनी दूरी है, मान लेते हैं x। ओके, क्योंकि हमें इनके बीच की दूरी जो है पता नहीं थी कि कितनी है, और क्योंकि हमें यह 0 और 0 के बीच की ही लेंथ ये होती है L। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 0 जो है इस लाइन के थोड़ा सा इधर है और ये भी 0 इस लाइन के थोड़ा इधर, तो ये x डिस्टेंस ही होती है। तो अगर हम L को निकालना चाहते हैं, लेंथ को निकालना चाहते हैं, तो हमें जो है इस x को भी ये 0 जो है ये थोड़ा इधर हो गया था, तो इसको हम x को ऐड भी करना होगा। तो हम अब इसको मेन स्केल और वर्नियर स्केल को बराबर करते हैं टिल द कोइंसाइड तक। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले ये 12 तक, ये जो है ये इससे वर्नियर स्केल डिवीज़न तक ये है 12th डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल जहाँ से शुरू है वहाँ पे 12th है, तो लिखेंगे 12 मिलीमीटर प्लस, अब 12 के आगे जाएंगे 18 तक, तो हमें 6 जो है डिवीज़न मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6 मेन स्केल डिवीज़न। अब हम इसको वर्नियर स्केल को बराबर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स, ये 12 प्लस एक्स, और प्लस में अब हम आगे देखते तो कितने इसके डिवीज़न है 1 2 3 4 5 6 वर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो जो ये 12 प्लस एक्स है यही क्या होती है, हमारी लेंथ L होती है। तो हम अब L को निकालेंगे, तो L हो जाएगा L इक्वल टू 12 प्लस एक्स इक्वल में 12 मिलीमीटर प्लस 6 MSD माइनस 6 VSD। अब हम देखेंगे 12 मिलीमीटर, यहाँ पे 6 कॉमन मिल रहा है तो ले लेंगे MSD हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। और हम आगे चल के पढ़ेंगे ये 1 MSD माइनस 1 VSD ही क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ओके, तो हमने देखा कि अभी एक MSD होता है 1 मिलीमीटर के बराबर और एक VSD होता है 0.9 मिलीमीटर के बराबर। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 मिलीमीटर प्लस 6 इंटू में 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर
बराबर 12 मिलीमीटर प्लस 1 में से 0.9 तो 0.1 होगा और 0.9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.6 मिलीमीटर। ओके, अब जब इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12.6 मिलीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, एक्चुअल रीडिंग या एल आ गई। तो ये होता है किसी भी लेंथ को मेज़र करने का पहला तरीका, मेथड नंबर 1। अब हम जब लीस्ट काउंट्स निकालते हैं तो उसके लिए दूसरा मेथड होता है, उसको कैसे रीड करें तो हम देखेंगे। यहाँ पे जो है हम दूसरे मेथड से निकालेंगे लीस्ट काउंट से। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूले के पहले हम देख लेते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। ओके, लीस्ट काउंट, तो इसकी डेफिनेशन है द लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इक्विपमेंट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ओके, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। और हम जानते हैं 1 MSD होता है 1 मिलीमीटर और 1 VSD का 0.9 मीटर, तो बराबर में हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ये जनरल स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी स्केल होते हैं जिसमें 0.1 मिलीमीटर से भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है लीस्ट काउंट। तो अब हमें यहाँ पे रीडिंग निकालनी है। तो हम यहाँ रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला होता है। एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल को इनसाइड्स इनटू में लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल रीडिंग का, मेन स्केल डिवीजन रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई में लीस्ट काउंट। तो ये हमारा हो जाता है एक्चुअल रीडिंग। तो हमें उसके पहले क्या निकालना होगा, पहले मेन स्केल रीडिंग देखनी होगी, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल कोइंसिडेंस कहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल डिवीजन, वो देखना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या होगी। तो इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी यहाँ पे 1 2, तो ये देखिए इसके बीच में हो जाएगा यहाँ पे 12 मिलीमीटर। तो इसकी जो मेन स्केल रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 12 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर स्केल थर्ड डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स। और इसका लीस्ट काउंट हम जानते हैं 0.1 मिलीमीटर। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी हमारी मेन स्केल 12 मिलीमीटर प्लस में वर्नियर स्केल कितना था 3, वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स इंटू 0.1 इक्वल टू 12, यहाँ पर मिलीमीटर है, मिलीमीटर प्लस में 0.3 मिलीमीटर इक्वल टू 12.3 मिलीमीटर। तो ये हमारा आ गई एक्चुअल रीडिंग किसकी, मेन